क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो उसके जाने से पहले कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। कभी घर का वातावरण बदल जाता है, कभी व्यक्ति स्वयं भीतर से टूटने लगता है, कभी बिना कारण भय, उदासी या वैराग्य घेर लेता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अचानक नहीं आती। यमराज पहले संकेत देते हैं, पर मनुष्य उन्हें समझने की इच्छा ही नहीं करता। आज की ये कथा डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अधिकांश लोग यमराज का नाम सुनते ही भय से भर जाते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं यमराज मृत्यु के देवता नहीं, न्याय के देवता है। वे न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी को अनावश्यक दंड देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यमराज जीव को नहीं मारते, वे केवल उसे उसके कर्मों के अनुसार अगले पद पर ले जाते हैं। यमराज का कार्य है कर्मों का लेखा जोखा, धर्म और अधर्म का निर्णय और आत्मा को उसके योग्य लोक तक पहुंचाना। इसलिए जब मृत्यु का समय निकट आता है तो यमराज जीव को चेताने के लिए संकेत भेजते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले सबसे पहला संकेत मन में आता है। व्यक्ति अचानक संसार से उदासीन होने लगता है, उसे अपने प्रियजन भी दूर लगने लगते हैं। जो बातें कभी उसे आनंद देती थी अब उन्हें देखकर भी मन नहीं भरता। ये अवसाद नहीं, ये आत्मा की तैयारी है। संकेत का अर्थ आत्मा को धीरे धीरे इस शरीर से अलग होने का आभास होने लगता है, पर मनुष्य से थकान, उम्र या परिस्थिति का नाम देकर नजरअंदाज कर देता है। यहीं से सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। गरुड़ पुराण बताता है, मृत्यु से पूर्व जीव के सामने उसके जीवन की स्मृतियां उभरने लगती है। व्यक्ति अचानक पुराने पापों को याद करता है जिनसे वो वर्षों से भागता रहा, या पुराने पुण्य उसे शांति देने लगते हैं। कभी वो कह उठता है, पता नहीं क्यों आज सब कुछ याद आ रहा है। ये संयोग नहीं, ये यमराज का मौन संदेश है। अब हिसाब का समय निकट है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर भी संकेत देता है। बिना रोग के कमजोरी, आंखों की चमक का मंद पड़ना, भोजन में अरुचि, नींद का टूट जाना, ये केवल शारीरिक समस्या नहीं, ये शरीर का कहना है, अब मैं इस आत्मा को अधिक समय नहीं संभाल सकता। अब सुनिए इस कथा का आरंभ। ये कहानी है धर्मदास नामक व्यक्ति की। धर्मदास बाहर से धार्मिक था, मंदिर भी जाता था, दान भी करता था, पर भीतर अहंकार था, कर्मों की अनदेखी थी और अभी समय है का भ्रम था। पहला संकेत जिसे उसने अनदेखा किया। एक दिन धर्मदास ने कहा, आज मन अजीब सा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। उसकी पत्नी ने कहा, शायद उम्र हो रही है, और धर्मदास ने इसी बहाने संकेत को अनदेखा कर दिया। गरुड़ पुराण कहता है, जब संकेत दिए जाए और जीव चेत न पाए तो यमराज मौन रहकर दूरी बनाने लगते हैं। यानी अब चेतावनी का समय धीरे धीरे कम होने लगता है। हे श्रोता, यदि आपको अचानक संसार फीका लगने लगे, मन बार बार मृत्यु, धर्म या पश्चाताप की ओर जाए, पुराने कर्म याद आने लगे, तो इसे डर समझकर मत टालिए। ये अवसर है, यमराज का संदेश, अब भी समय है धर्म की ओर लौटने का। पर प्रश्न ये है, क्या धर्मदास इन संकेतों को समझ पाएगा या अहंकार उसे अंधा बनाए रखेगा? और जब दूसरे संकेत आएंगे तो क्या समय शेष रहेगा? क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मुझे सब पता है पर अभी नहीं, बाद में सुधर लूंगा? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले मनुष्य को ज्ञान भी दिया जाता है, पर अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। आज की कथा उसी अहंकार की है जो संकेतों को पहचान तो लेता है पर झुकता नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पाप केवल कर्म से नहीं, पाप बनता है गलत को जानकर भी। उसे दोहराने से यमराज कभी अचानक प्रकट नहीं होते। वे पहले देखते हैं क्या जीव को संकेत मिले, क्या उसने समझने का प्रयास किया, क्या उसे सुधरने का अवसर मिला। यदि उत्तर हाँ हो और फिर भी जीव न बदले तो वही पाप का बोझ बन जाता है। अजीब बात है, मृत्यु से पहले कुछ लोगों में
अहंकार बढ़ जाता है। वे कहते हैं, मैंने बहुत देख लिया है जीवन, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। ये सब बातें डराने के लिए हैं। गरुड़ पुराण से अंतिम भ्रम कहता है। संकेत का अर्थ, ये अहंकार आत्मा का नहीं, मन का अंतिम बचाव है। मन जानता है अब समय कम है, इसलिए वह खुद को सर्वज्ञानी सिद्ध करने लगता है। धर्मदास अब अधिक चिड़चिड़ा रहने लगा था। छोटी बातों पर क्रोध करता और अपने अतीत को सही ठहराने लगा। एक दिन उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझे डर क्यों हो? ये वाक्य उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गरुड़ पुराण बताता है, मृत्यु से पहले पाप मन पर भार बनकर उतरते हैं। धर्मदास बिना कारण घबराने लगा। रात में चौंक कर उठ जाता। उसे लगता कोई देख रहा है, पर वो इसे बुढ़ापे का असर कहकर टाल देता। गरुड़ पुराण और लोक कथाओं के अनुसार घर के दीपक का बार बार बुझना, बिना कारण वातावरण का भारी होना, पक्षियों का असामान्य व्यवहार, घर में अजीब सी नीरवता, ये डराने के लिए नहीं, ये कहते हैं अब समय है धर्म की ओर मुड़ने का। धर्मदास के पुत्र ने एक दिन कहा, पिताजी राम नाम जप लिया कीजिए। धर्मदास ने उत्तर दिया, अभी मैं जिंदा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जो ये कह दे कि अभी समय है, वही सबसे अधिक समय खो देता है। रात के समय धर्मदास अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा, अगर आज बुलावा आ गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? उसका हृदय तेज धड़कने लगा, पर अगले ही क्षण अहंकार बोला, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, और वह फिर सो गया। गरुड़ पुराण कहता है, जब जीव बार बार संकेतों को ठुकरा दे तो यमराज मौन हो जाते हैं। अब संकेत और स्पष्ट होंगे और समय और कम, परंतु अब संकेत केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे। अब आएगा स्वप्न का लोक और यमदूतों का आभास। क्या धर्मदास स्वप्न में मिलने वाले संकेतों को समझ पाएगा या भय उसे और कठोर बना देगा? क्या आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है जिसके बाद नींद दोबारा ना आई हो? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले यमराज स्वप्न के माध्यम से आत्मा से संवाद करते हैं। अधिकांश लोग उसे केवल सपना समझकर भुला देते हैं, पर कुछ स्वप्न संदेश होते हैं, और जो संदेश को अनदेखा कर दे उसके लिए जागृत संसार में कुछ नहीं बचता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, स्वप्न मन की कल्पना नहीं, आत्मा की भाषा होते हैं। जब शरीर सोता है, मन शिथिल होता है, तब आत्मा सत्य को देख पाती है। इसी अवस्था में यमदूत संकेत देते हैं, पूर्व कर्म चित्र बनकर आते हैं, मृत्यु की दिशा दिखाई जाती है। ये सब डराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जीव को अंतिम अवसर मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले आने वाले स्वप्नों में स्वयं को अंधकार में चलते देखना, बिना सिर के शरीर दिखना, जल में डूबना या गिरना, काले या धूसर वस्त्रधारी पुरुष, दक्षिण दिशा की यात्रा, ये सभी यम संकेत माने गए हैं। इनका अर्थ अब आत्मा को तैयार रहना चाहिए। उस रात धर्मदास ने एक ऐसा स्वप्न देखा जो उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने स्वयं को एक लंबे मार्ग पर चलते देखा। आसपास न सूर्य था न चंद्रमा, केवल धुंध और सन्नाटा। अचानक पीछे से पैरों की आहट आई। धर्मदास ने मुड़कर देखा। दो आकृतियां थी, ना वे भयावह थी ना क्रोधित, पर उनकी आंखों में अद्भुत गंभीरता थी। गरुड़ पुराण कहता है, यमदूत पहली बार डर नहीं दिखाते, वे केवल स्थिति का बोध कराते हैं। एक ने कहा, समय बह रहा है, बस इतना ही। धर्मदास चौंक कर उठ बैठा। पसीना पूरे शरीर पर था, हृदय तेज धड़क रहा था, पर कुछ ही क्षणों में उसका मन बोला, सिर्फ सपना था। यही वो क्षण था जहां सुधार संभव था, और यहीं अहंकार ने फिर विजय पाई। कुछ दिन बाद दूसरा स्वप्न आया। इस बार धर्मदास ने देखा उसके जीवन के दृश्य, जिन बातों को
उसने कभी महत्व नहीं दिया वे क्षण जहां वो गलत था। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले आत्मा अपने कर्मों का दर्पण देखती है। धर्मदास स्वप्न में ही कांप उठा। स्वप्न में किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई दंड नहीं दिखाया गया, बस उसका ही जीवन उसके सामने था और यही सबसे भारी संदेश था। सुबह होते ही धर्मदास ने कहा, अब मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूं। उसने किसी से बात नहीं की, किसी मंदिर नहीं गया, किसी नाम का स्मरण नहीं किया। गरुड़ पुराण कहता है, जो स्वप्न के संदेश को नकार दे उसके लिए अगला संकेत और कठोर होता है। भावनात्मक शिखर, आत्मा का अकेलापन। उस रात धर्मदास बहुत देर तक जागता रहा। उसे लगा, अगर ये सब सच है तो मैं अकेला क्यों हूं? पर फिर अहंकार बोला, सब लोग मरते हैं, और आत्मा फिर चुप हो गई। अब संकेत केवल स्वप्न तक सीमित नहीं रहेंगे, अब शरीर और कर्म सामने आएंगे। क्या धर्मदास को अब भी अंतिम अवसर मिलेगा या पश्चाताप का समय भी निकल जाएगा? क्या आप जानते हैं, मृत्यु से ठीक पहले यमराज किसी को लेने नहीं आते, वे प्रतीक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा स्वयं झुकने को तैयार हो जाए तभी न्याय पूरा होता है। पर यदि मनुष्य अहंकार में अड़ा रहे तो यमराज भी मौन हो जाते हैं, और वो मौन सबसे बड़ा संकेत होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, मृत्यु से पूर्व जीव को पश्चाताप का अंतिम अवसर दिया जाता है। ये अवसर किसी बीमारी के रूप में, किसी अपमान के रूप में, किसी एकांत के रूप में, या फिर अचानक आई शून्यता के रूप में आता है। ये दंड नहीं, ये करुणा है। अब धर्मदास के शरीर ने संकेत देने शुरू किए। भोजन में स्वाद नहीं रहा, आंखों में निर्जीवता, बिना कारण थकान, किसी से मिलने की इच्छा नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा जाने को तैयार होती है तो शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। धर्मदास समझ गया था, पर मानने को तैयार नहीं था। जिस घर में कभी हंसी थी वहां अब अजीब सी निस्तब्धता थी। दीपक बार बार बुझ जाता, तुलसी सूखने लगी, पक्षी छत पर आकर अचानक उड़ जाते। शास्त्र कहते हैं, प्रकृति आत्मा के जाने से पहले साक्षी बनती है। पर धर्मदास इन संकेतों को अंधविश्वास कहकर टाल देता रहा। एक रात धर्मदास अकेला बैठा था, न कोई स्वप्न, न कोई दृश्य, बस अंदर से एक आवाज, अगर आज अंतिम दिन हो तो क्या तू तैयार है? यही था पश्चाताप का द्वार। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने स्वयं से कहा, मैं गलत था। उस रात धर्मदास ने यमदूत नहीं देखे, कोई स्वप्न नहीं आया, बस एक भारी शांति थी। गरुड़ पुराण कहता है, जब पश्चाताप प्रारंभ होता है तो यमराज दूर खड़े होकर निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। ये वही क्षण था जहां से मोक्ष भी संभव था और बंधन भी। धर्मदास भूमि पर बैठ गया। उसने पहली बार ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, अगर समय बाकी है तो मुझे सुधार का अवसर दो। उसके भीतर डर नहीं था, मृत्यु नहीं थी, बस खो देने का दर्द था। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, पश्चाताप तभी फल देता है जब उसके साथ स्मरण और भक्ति जुड़ जाए। पर धर्मदास अब भी नाम स्मरण नहीं कर पाया था। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या धर्मदास अंतिम क्षणों में धर्म और भक्ति को अपना पाएगा या पश्चाताप अधूरा रह जाएगा? क्या यमराज करुणा दिखाएंगे या न्याय पूर्ण होगा? क्या आप जानते हैं, मृत्यु के क्षण यमराज किसी को दंड नहीं देते, वे सत्य दिखा देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में धर्म को पहचाना उसके लिए यमराज भी भय का कारण नहीं बनते। पर प्रश्न ये है, क्या अंतिम क्षणों में मनुष्य सच में बदल सकता है? धर्मदास अब अंतिम श्वासों पर था, शरीर निर्बल, नेत्र अर्धमुद्रित, पर मन अभी भी संघर्ष में था।
गरुड़ पुराण कहता है, अंतिम समय आत्मा का न्यायालय होता है, जहां वकील भी वही है और अभियुक्त भी। अब न समाज था, न धन, न प्रतिष्ठा, बस कर्मों की पोटली। उस क्षण धर्मदास के भीतर दो धाराएं टकराईं। एक ओर जीवन का मोह, दूसरी ओर ईश्वर की स्मृति। अचानक उसके मुख से कंपित स्वर निकले, हे नारायण। यही वो क्षण था जहां से यमराज का स्वरूप बदलता है। धर्मदास ने स्वप्न नहीं देखा, पर अनुभव किया, एक दिव्य उपस्थिति। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, यमराज क्रूर नहीं, वे धर्म के रक्षक हैं। उनकी दृष्टि न क्रोध से भरी थी, न करुणा से अंधी। वो दृष्टि संतुलन की थी। धर्मदास के जीवन के सभी कर्म एक एक कर सामने आए। अहंकार, उपेक्षा, धर्म से विमुखता, पर साथ ही अंतिम पश्चाताप, ईश्वर का नाम, आत्मसमर्पण। गरुड़ पुराण कहता है, एक क्षण का सच्चा स्मरण अनेक पापों को हल्का कर देता है। यमराज बोले, तू पूर्ण धर्मी नहीं था, पर तूने सत्य को अस्वीकार भी नहीं किया, इसलिए तुझे नरक नहीं, पर पूर्ण मोक्ष भी नहीं। यह था कर्मयोग का निर्णय। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में तय होता है। धर्मदास को अवसर मिला अपने कर्मों को समझने का, आत्मा को शुद्ध करने का। ये दंड नहीं, ये शिक्षा थी। यमराज ने कहा, जो जीवन में नाम स्मरण करता है वह मृत्यु में अकेला नहीं होता। धर्मदास की आंख से एक अंतिम आंसू गिरा, डर का नहीं, समझ का। ये कथा आपको डराने के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए है, मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है, धर्म टालने की वस्तु नहीं। और यमराज अंत में नहीं आते, वे जीवन भर संकेत देते रहते हैं। अगर आज रात आपसे पूछा जाए, अगर यही अंतिम दिन हो तो क्या तुम तैयार हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर आपको यह धार्मिक ज्ञान और रहस्य अच्छा लगा हो तो कृपया सनातनी ट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। हर हर महादेव। अंतिम संदेश, मृत्यु अंधकार नहीं, वह सत्य का द्वार है, और यमराज दुश्मन नहीं, वे धर्म के प्रहरी हैं। हर हर महादेव।